एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पॉलिसी रेट को 22% पे अनचेंज रखा गया। आज हम बात करेंगे एमपीसी के इस डिसीजन के ऊपर। पॉलिसी रेट को 22% पे अनचेंज रखा गया, जो ये करीब 4 महीने पहले 1% से इंक्रीज़ की थी, लेकिन अभी तक इसको अनचेंज रखा। तो हम बात करेंगे पोस्ट एमपीसी एनालिस्ट ब्रीफिंग के कुछ पॉइंट्स में। इस डिसीजन में एसबीपी ने डिस्कस किया कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का ही था, जो कि नवंबर में 29.2% था और अक्टूबर में 26.8% था। इस इंक्रीज़ का रीज़न जो था वो गैस प्राइस की जो रैशनलाइजेशन की थी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। दूसरी तरफ लेकिन एसबीपी इस चीज़ पे अभी भी मुतफिक है कि सेकंड हाफ FY24 में इन्फ्लेशन लेवल्स गिरना शुरू हो जाएंगे और जो इनकी पुरानी एक्सपेक्टेशन थी वो 20 से 22% पे थी। नए एस्टीमेट्स ये नेक्स्ट एमपीसी में देंगे। दूसरी तरफ फिर एसबीपी गवर्नर ने यह भी कहा कि FY25 तक अगर तो चीज़ें नॉर्मली चलती रहती हैं ऐसी, तो इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज हो सकती है 5 to 7% पर। डिस्कशन में ये चीज़ भी बताई गई कि एफएक्स रिजर्व्स का बेहतर होने का इम्कान है, जो अभी तकरीबन लास्ट जो फिगर आया था कोई $7 बिलियन पे एसबीपी के रिजर्व्स खड़े हैं। और एसबीपी ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि आईएमएफ रिव्यू की सक्सेसफुल होने के बाद जो अभी आईएमएफ से इन्फ्लोज का इम्कान है और उसके साथ साथ मल्टीलैटरल एजेंसी से भी कुछ इन्फ्लोज का जो इम्कान हो रहा है, उसकी वजह से एफएक्स रिजर्व्स में कुछ बेहतरी देखी जाएगी। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि ओवरऑल डेट रीपेमेंट और साथ में जुलाई से अब तक इन्फ्लोज इतने खास नहीं हुए, जिसकी वजह से कुछ प्रेशर रहा है एफएक्स रिजर्व्स पे। पर एक ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो इम्पोर्ट्स कम रही, एक्सपोर्ट्स कुछ बेहतर रही और इसमें एक बहुत बड़ा शेयर अच्छे एग्री आउटपुट का भी था, जिसमें राइस की एक्सपोर्ट्स में बेहतरी देखी गई। तो उसकी वजह से और साथ में रेमिटेंसेस अक्टूबर नवंबर की सेम पीरियड लास्ट ईयर के मुकाबले बेहतर रही। तो इस हिसाब से एसबीपी एक्सपेक्ट करता है कि जो एफएक्स रिजर्व्स हैं उनमें कुछ बेहतरी देखी जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। मजीद रियल जीडीपी ग्रोथ पे एमपीसी ने डिस्कस किया कि अभी फर्स्ट क्वार्टर इस फिस्कल ईयर में 2.1% रियल जीडीपी ग्रोथ थी, जो कि बिलमुकाबले सेम पीरियड लास्ट ईयर में 1% थी। इसका वो रीज़न साइड करते हैं कि जो इंक्रीज्ड आउटपुट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से वहाँ से बेहतरी आई और इस फिस्कल ईयर के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रियल टर्म से मॉडरेट रहेगी। फिस्कल साइड पे डिस्कस करते हुए बताया कि एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है वो 29.6% से ऊपर रही, नॉन टैक्स कलेक्शन भी हाई साइड पे रही। उसके अलावा जो फिस्कल एक्सपेंडिचर्स थे वो लास्ट ईयर के लेवल पे ही कंटेन किए। और दूसरा गवर्नमेंट की जो कोशिशें चल रही हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, इससे मज़ीद सपोर्ट और बेहतरी की पोजीशन नज़र आ रही है। फाइनली एसबीपी ने इस चीज़ को भी डिस्कस किया कि ओवरऑल जो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस की एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन को लेके वो अभी भी हाई साइड पे है। पर एसबीपी की एक्सपेक्टेशन जो है कि सेकेंड हाफ करंट फिस्कल ईयर में इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे, वो पॉइंट करती है गुज़िश्ता कुछ महीनों में जो इन्फ्लेशन का रुझान रहा है। तो इस हिसाब से एसबीपी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन आराम से ईज ऑफ होना शुरू हो जाएगी अगर कोई अनयूजुअल प्राइस के चेंजेस नहीं आते। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स।